आप सुन रहे हैं इब्ने सफी की इमरान सीरीज, ड्रामा जहन्नम की रक्कासा, दूसरा हिस्सा। तो ये सर तनवीर है। इसकी बीवी लेडी तनवीर ने उस पुरअसरार आदमी के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए 2000 नकद दिए थे और मजीद 3000 का वादा था। मामला उलझ गया है। तो फिर मुझे अपने फ्लैट पर वापस जाकर इस डॉक्टरों वाले हुलिये से पीछा छुड़ाना होगा। इवनिंग सूट मुनासिब रहेगा। इवनिंग सूट पहनकर कहाँ चल दिए? एक फोन करने, क्योंकि अभी हमने इस फ्लैट में फोन तो लगवाया ही नहीं है, लेकिन लगवाना पड़ेगा। फोन गया जहन्नम में। मैं यहाँ तन्हा सोती हूँ, मुझे खौफ मालूम होता है। तुम रात को कहाँ रहते हो, पहले इसका जवाब दो। रोशी, ये मत पूछो, हम सिर्फ पार्टनर हैं। लेडी तनवीर ने जो 2000 दिए थे उनमें से 1000 तुम्हारा हिस्सा है, वो रख लो। हो सकता है कि बकिया 3000 की नौबत ही ना आए। क्यों? तुमने मुझसे मशवरा किए बगैर केस ले लिया। खैर, फिर देखेंगे। तुम इस पेशे में बिल्कुल नहीं हो। नहीं इमरान डियर, अगर इस केस में खतरा है तो हम लेडी तनवीर के रुपए वापस कर दें। घास खा गई हो शायद, रुपए वापस करोगी? भूखे मरने का इरादा है क्या? बैंक में मेरे 5000 रुपए हैं। उन्हें मेरे कफन दफन के लिए पड़ा रहने दो। तुमने इस्तीफा क्यों दिया? वाकई तुम उल्लू हो। क्या तुम फिर अपनी पिछली जिंदगी की तरफ वापस जाना चाहती हो? हरगिज नहीं। ये ख्याल कैसे पैदा हुआ? कुछ नहीं। ओह, तुम्हें मेरी वजह से इस्तीफा देना पड़ा है, क्योंकि तुम एक ऐसी औरत को अपने साथ ले आए हो जिसका पेशा इससे पहले। नहीं रोशी, ऐसी कोई बात नहीं है। इस्तीफा मुझे इस वजह से देना पड़ा कि मेरे वालिद साहब को जासूसी नॉवल पसंद नहीं है। ये एक तवील और दर्द भरी दास्तान है, लेकिन मैं इस वक्त जरा जल्दी में हूं क्योंकि मुझे बाहर जाकर कोई टेलीफोन बूथ तलाश करना है। हेलो, क्या लेडी साहबा तशरीफ रखती हैं? ओह अच्छा, आप जरा उन्हें मुत्तला कर दें। शुक्रिया। हेलो लेडी तनवीर, देखिए मैं रोशी एंड कंपनी का एक नुमाइंदा हूं, आपको एक अहम इत्तला देना चाहता हूं। जी हाँ, वही मामला है। शुक्रिया। आधे घंटे में टिप टॉप नाइट क्लब में मिलिए। शुक्रिया लेडी तनवीर, क्या आप इस वक्त टिप टॉप नाइट क्लब तशरीफ ले आए? कहिए, क्या बात है? ओह, मेरा ख्याल है कि मैं पहले भी कहीं आपको देख चुकी हूँ। मेरे ऑफिस में ही देखा होगा। मैं रोशी की फर्म का जूनियर पार्टनर हूँ। ओह अच्छा, हाँ मैंने वहीं देखा था। अहम इत्तला क्या है? मिस्टर तनवीर भी उस आदमी में दिलचस्पी ले रहे हैं। नहीं। जी हाँ। क्या आपके लिए एक बुरी इत्तला है? तुम किस तरह कह सकते हो कि वो भी उस आदमी में दिलचस्पी ले रहे हैं? मैंने उन्हें अपनी आंखों से उस आदमी के दरवाजे पर दस्तक देते देखा है। क्या वो सर तनवीर से मिला था? नहीं, वो किसी से नहीं मिलता। उसका कमरा हर वक्त बंद रहता है। मेरा ख्याल है कि अभी तक उन दोनों की मुलाकात नहीं हुई। पड़ोसियों का कहना है कि उसके दरवाजे पर कारें आती हैं। खुशपोश आदमी उससे मिलना चाहते हैं, लेकिन वो किसी से नहीं मिलता। अगर सर तनवीर भी उसमें दिलचस्पी ले रहे हैं तो उसे यहाँ से चला जाना चाहिए।
लेकिन आपने मेरे दफ्तर में अपना नाम और पता गलत क्यों लिखवाया है? महज राजदारी के ख्याल से मैंने ऐसा किया था, वरना तुम्हारे फोन पर यहाँ दौड़ी ना चली आती। साफ कह देती कि तुम्हें गलतफहमी हुई है। मैं किसी रोशियन कंपनी से वाकिफ नहीं। लेकिन वो है कौन? ये नहीं बता सकती। पहले मैं ये चाहती थी कि उसके यहाँ आने का मकसद मालूम करूं, मगर अब ये चाहती हूं कि वो शहर से ही चला जाए। क्या तुम मेरी मदद कर सकोगे? बोलो। मुआवजा 10,000। आप उस आदमी में दिलचस्पी क्यों ले रही हैं, जबकि वो आपके तबके का भी नहीं? 10,000 सिर्फ इसलिए हैं कि तुम किसी बात की वजह पूछने के बजाय काम करोगे। मैं समझ गया, लेकिन लेडी तनवीर अगर वो यहां से जाने पर रजामंद ना हुआ तो उस सूरत में मुझे क्या करना होगा? तो अब सूरत भी मैं ही बताऊं? ठहरिए, एक दूसरी बात भी मेरी समझ में आ रही है। अगर वो जाने पर रजामंद ना हो तो दूसरी सूरत भी हो सकती है। क्या? उसे कत्ल कर दिया जाए। नहीं, हरगिज नहीं। फिर सोच लीजिए। नहीं, हरगिज नहीं। किसी को कानो कान खबर ना होगी और 10 में सिर्फ 5 का इजाफा, 15,000 में मामला फिट। क्या तुम लोग ये भी करते हो? लोग नहीं, सिर्फ रूशी। क्या? वो एंग्लो बर्मीज लड़की? जी हाँ, बस ये समझिए कि जिसे एक बार देख लिया वो हमेशा के लिए कत्ल हो गया। क्या बकवास है? हाँ, यही तो आप नहीं समझी। कत्ल से मेरी मुराद ये थी कि रोशी उसे अपने इश्क के जाल में फंसाकर यहां से हटा ले जाएगी। खाम ख्याली है। अव्वल तो वो बूढ़ा है, दोयम पुख्ता किरदार का मालिक। ये तरीका कतई फजूल साबित होगा। आप उसे कब से जानते हैं? ये कतई गैर जरूरी सवाल है। क्या यहाँ आने पर उसने आपसे मिलने की कोशिश की थी? तुम कतई गलत समझे हो। ये कोई ऐसा आदमी नहीं है जिससे मुझे ब्लैकमेलिंग का खतरा हो। उससे किसी तरह मिलो और इस बात पे आमादा करो कि वो यहाँ से चला जाए। तुम उससे बता सकते हो कि ये लेडी तनवीर की ख्वाहिश है। अब मैं जाऊंगी। सिर्फ एक बात और। नहीं, अब कुछ नहीं। पहले आप सिर्फ शट अप। लेडी तनवीर 10,000 खर्च करने का इरादा रखती है और काम सिर्फ इतना है कि उस गुमनाम आदमी को शहर से कहीं और भेज दिया जाए। और वो आदमी लेडी तनवीर के तबके से ताल्लुक नहीं रखता। एक ही बात सोची जा सकती है और वो ये कि हो सकता है कभी लेडी तनवीर के उसके साथ नाजायज ताल्लुकात रहे और अब उसे उससे ब्लैकमेलिंग का खतरा हो। मगर नहीं, ऐसा समझना दुरुस्त नहीं होगा, क्योंकि लेडी तनवीर ज्यादा परेशान नहीं मालूम होती। हत्ता कि सर तनवीर के हवाले से भी उसने जो थोड़ी बहुत बेचैनी जाहिर की वो मुझे मसनूई ही मालूम हुई है। यानी वो खामखा ये जाहिर करना चाहती है कि सर तनवीर को उस आदमी से वाकिफ ना होना चाहिए। केस दिलचस्प है और रात बहुत तारीक है। वो गुमनाम आदमी अपनी कोठड़ी से निकलकर तांगे में बैठ गया है। मैं अच्छी तरह उसकी शक्ल देख चुका हूं। हो, तांगा अचानक रुक गया है। शायद घोड़े के सांस में कोई खराबी आ गई है। यही वक्त है कि मैं अपनी 2 सीटर करीब ले जाकर उस गुमनाम आदमी से कुछ बात करूं। सरकार, मुझे लेडी तनवीर ने भेजा है। सरकार, मैं आप ही से अर्ज कर रहा हूं। पीछे हट जाओ। अरे ये तो रिवॉल्वर है। मोरेना सैलानियों को कुतियों की मौत मरना पड़ेगा। ये बूढ़े गजाली का फैसला है।
लेकिन मैंने क्या कसूर किया है चाचा गजाली? तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, इसीलिए तो ट्रैगर अपनी जगह पर है। लेकिन मोरिना से कह दो गजाली बच्चा नहीं है। मैं किसी मोरिना को नहीं जानता चाचा गजाली, मुझे लेडी तनवीर ने भेजा है। लेडी तनवीर, लेडी तनवीर, सर तनवीर की बीवी तो नहीं? आप समझ गए ना? देखिए मैं ना कहता था। लेकिन उसने क्यों भेजा है? बस समझ जाइए। क्या समझ जाऊं? वही ना जो लेडी तनवीर आपसे चाहती है। मैं क्या बता सकता हूं कि वो क्या चाहती है? वो चाहती हैं कि आप इस शहर से चले जाइए। मैं समझा, लेकिन उसे फिक्रमंद ना होना चाहिए। उससे कह देना कि गजाली अपने एक जाती काम से यहां आया था। जिस दिन हो गया यहां से चला जाएगा। वो यहां रहने के लिए नहीं आया। मगर आप सर तनवीर से मिलते क्यों नहीं? मैं नहीं जानता था कि वो यहीं रहता है। लेडी तनवीर से कह देना गजाली दिल का बुरा नहीं है। अब तुम जा सकते हो। मगर चाचा गजाली, सर तनवीर तो बराबर आपके कमरे का दरवाजा पीटते रहे। अरे मुझे मालूम नहीं था। हाँ चाचा गजाली, मैं नहीं समझ सकता। सर तनवीर आपसे क्या चाहते हैं? बस जाओ, जो कुछ मैंने कहा है लेडी तनवीर को कह देना। तांगे वाले, तांगा ठीक हो गया? जी साहब। चलो। चाचा गजाली, तुम्हारे पास रिवॉल्वर का लाइसेंस तो होगा ही। हाँ भतीजे, अब तुम अपने घर जाओ। सुपर फयाज, आओ आओ। बिल्कुल शर्लॉक होम्स की तरह मैं जानता हूं कि तुम इस वक्त क्यों आए हो। क्यों आया हूं? मैं ये भी बता सकता हूं कि तुम इस फ्लैट तक किस तरह आए हो। किस तरह आया हूं? सर के बल चलते हुए। अब पूछो डॉक्टर वॉटसन कि ये बात मैंने इतने वसूख के साथ क्यों कही। जवाब यह है प्यारे वॉटसन कि मुझे तुम्हारे बालों में कुछ नन्हे मुन्ने तिनके नजर आ रहे हैं। देखा है ना यही बात? अरे यार बोर मत करो, मैं एक जरूरी काम से तुम्हारे पास आया हूं। मैं आज का पूरा अखबार पढ़ चुका हूं। तो तुम समझ गए? आज के अखबारात एल्फ्रेड पार्क में किसी अधेड़ उम्र के आदमी की लाश बरामद होने की कहानी सुना रहे हैं। तुम लोगों का नजरिया भी शाया हुआ है कि मरने वाला किसी चीज से ठोकर खाकर गिरा, पेशानी में चोट आई और कोई जहरीला मादा इतनी तेजी से जख्म के रास्ते खून में सरायत कर गया कि मरने वाले को उठने का भी मौका न मिला। हाँ, हमारा यही ख्याल है। क्या लाश किसी ऐसी जगह मिली है जहां की जमीन हमवार ना हो, या गिरने की सूरत में उसका सर किसी ऐसी चीज से जा टकराया हो जो जमीन की सतह से ऊंची हो? नहीं, लाश अल्फ्रेड पार्क की एक रविश पर मिली थी और वहां दूर दूर तक कोई ऐसी चीज नहीं थी जो जमीन की सतह से ऊंची हो। और जाहिर है कि रविशें भी नाहमवार नहीं होती। तब तुम लोगों का नजरिया गलत है। मगर क्यों? फितरत, अपनी हिफाजत करने की जबिल्लत। जब हम मुंह के बल गिरते हैं तो गैर इरादी तौर पर हमारी हथेलियां या कोहनियां जमीन से टिक जाती। इस तरह फितरत खुद ही हमसे हमारे जिस्म के बेहतरीन और सबसे ज्यादा कारआमद लेकिन कमजोर हिस्सों की हिफाजत कराती है। बात तो तुम ठीक कह रहे हो।
रोशी, चाय लेकर आ जाओ। नहीं, मैं चाय नहीं पीऊंगा। हालांकि तुम पिछली रात से जागते रहे हो और अभी तुमने नाश्ता भी नहीं किया। चलो बाहर चलकर किसी रेस्टोरेंट में नाश्ता करते हैं। वहां से अल्फ्रेड गार्डन, जहां तुम मुझे वो रविश दिखाओगे जिस पर लाश मिली थी, उसके बाद हम सरकारी मुर्दाखाने चलेंगे ताकि तुम मुझे लाश भी दिखा दो। और फिर मुर्दाखाने में पहुंचकर फयाज ने जैसे ही लाश के चेहरे पर से कपड़ा हटाया, मेरी आंखें हैरत से फैल गईं। वो लाश गजाली के अलावा और किसी की नहीं हो सकती थी। वही बुढ़ा जिसका पिछली रात में ताक़ुब कर चुका था। पुलिस के लिए वो एक गुमनाम लाश थी जिसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं किया जा सका था, क्योंकि कत्ल करने वालों ने उसकी जेब में कोई भी चीज नहीं रहने दी थी। लेकिन मेरे पास मकतूल के बारे में मालूमात हासिल करने का एक जरिया है, और वो है लेडी तनवीर। इसलिए अब मैं उनके ड्राइंग रूम में बैठा उनका इंतजार कर रहा हूं। तुम यहां क्यों चले आए? आखिरी इत्तला देने के लिए लेडी तनवीर। मैं नहीं समझी। गजाली चला गया। ओह, अच्छा, तो तुम्हारी बकिया रकम परसों तक पहुंचा दी जाएगी। लेकिन अब मैं रकम लेकर क्या करूंगा? क्यों? उस बेचारे का पूरा जिस्म नीला पड़ गया है और शायद इस वक्त डॉक्टर उसका पोस्टमार्टम कर रहे हैं। मैं कुछ नहीं समझी, तुम क्या कह रहे हो? आपने आज सुबह के अखबार में अल्फ्रेड गार्डन में मिलने वाली लाश के बारे में पढ़ा है, जो पुलिस के लिए एक मुअम्मा बनकर रह गई? हाँ। वो गजाली है, लेकिन अभी पुलिस को इसका इल्म नहीं है। सर तनवीर भी उसमें दिलचस्पी ले रहे थे। अब मेरा इरादा है मैं पुलिस को इससे मुत्तला कर दूं। तो अब तुम मुझे ब्लैकमेल करना चाहते हो? तुमने मुझसे कहा था कि तुम मेरे लिए उससे कत्ल भी कर सकते हो। जब पुलिस आपसे पूछगिछ करे तो आप बता दीजिएगा कि मैंने ही उसे कत्ल किया है। फिर पुलिस मुझसे पूछेगी तो मैं साफ कह दूंगा कि मुझे इस पर लेडी तनवीर ने मजबूर किया था। फिर लेडी तनवीर को बताना पड़ेगा कि उन्होंने क्यों मजबूर किया था। वो क्यों चाहती थी कि गजाली यहां से चला जाए, और इतने से काम के लिए उन्होंने इतनी बड़ी रकम क्यों दी थी। फिर गजाली के पड़ोसी सर तनवीर को भी पहचान लेंगे, जो उसके कमरे का दरवाजा खुलवाने की कोशिश किया करते थे। फिर क्या होगा लेडी तनवीर? और फिर आपको वो आदमी शनाख्त करेगा जो उस दिन मेरे ऑफिस में मौजूद था, और उसने वहां आपको देखकर हैरत भी जाहिर की थी। अब जानती हैं वो कौन था? वो महकमा सुराग रसानी यानी सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो का सुपरिटेंडेंट फयाज था। लिहाजा आप पुलिस से ये भी नहीं कह सकती कि आप मुझसे वाकिफ नहीं हैं। तुम क्या चाहते हो? हकीकत मालूम करना चाहता हूं। गजाली कौन था और इस तरह क्यों मार डाला गया? वो किन लोगों से खाइफ था? क्या आप इमरान सीरीज का अगला सनसनीखेज ट्विस्ट सुनने के लिए तैयार हैं? इस कहानी का बकिया हिस्सा और मजीद नॉवेल सुनने के लिए अभी गोया ऐप सब्सक्राइब करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है।